नमस्कार स्टूडेंट। आज हमारा क्लास 10th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है लाइट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन और प्रकाश के बारे में और प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन किया था। इस लेक्चर में हम करेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराता है तो टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश का परावर्तन, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौट जाता है इसी इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराता है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब हम धूप में कोई कांच धर देते हैं, जो हमारे घरों में चेहरा देखने वाला शीशा होता है, उसे जब हम धूप में रख देते हैं तो वह प्रकाश कणों को परावर्तित कर देता है। जैसे ये माना जो नीचे जो ये सतह रखी हुई परावर्तक पृष्ठ है, ये समतल दर्पण है। इस पर कोई प्रकाश कण आती है, जो प्रकाश कण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण, और जिस बिंदु पर टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। तथा लौटने वाली किरण को टकराने के पश्चात वह किरण लौट जाती है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और इन दोनों किरणों के बीच आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। अब इन नियमों को वैज्ञानिक रूप से डिफाइन करने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ नियम दिए, जिन्हें हम निम्न रूप से समझ सकते हैं, जिन्हें कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है कि फर्स्ट, आपतित किरण। इन नियमों को हम इस चित्र द्वारा समझ सकते हैं कि देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण बिंदु बी पर है, परावर्तित किरण भी बिंदु बी पर है, और आपतन बिंदु पर अभिलंब बी बिंदु बी पर है, अतः ये तीनों एक ही तल में स्थित हैं। तो फर्स्ट नियम तो ये हो गया। नंबर 2, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी परावर्तन कोण और आपतन कोण परस्पर एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये वैज्ञानिक रूप से सत्य है। अर्थात हम कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। प्रकाश, अब देखें प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। यानी प्रकाश के परावर्तन में हमने जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनको परिभाषा के रूप में प्रयोग करेंगे कि वो उनकी परिभाषा क्या क्या कह सकते हैं। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इसे इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं। तो दर्पण से टकराने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि जो किरण किसी प्रकाश स्रोत से दर्पण की ओर चलती है उसे तथा दर्पण से टकराती है, तो दर्पण से टकराने वाली इस किरण को प्रकाश की आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टरी, दर्पण या परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली या वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। या अर्थात वह प्रकाश किरण जो दर्पण से टकराने के पश्चात उन्हें वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। नंबर 3, अभिलंब, नॉर्मल। तो अभिलंब क्या होता है कि परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई सीधी रेखा अभिलंब कहलाती है। जैसा कि हम उस डायग्राम में दिखा चुके हैं, जो सीधी खींची गई काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाती है। अब आएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है कि दर्पण
दर्पण, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर वह बिंदु, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर वह बिंदु दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर वह बिंदु दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर वह बिंदु जहाँ पर आपतित किरण आकर टकराती है आपतन बिंदु कहलाता है। यानी कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर वह बिंदु जिस पर आपतित किरण टकराती है या परावर्तक किरण वापस लौट जाती है आपतन बिंदु कहलाता है। और आपतन कोण, आपतन कोण को सीधे सीधे कह सकते हैं आपतित किरण तथा अवलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करती है। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो हमने इनके बारे में नॉलेज ली। अगर आपको ना समझ आया हो तो हम इनका एक बार पुनः रिवीजन करेंगे लास्ट में। अब नंबर 7 पे आता है प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण क्या होती है? प्रकाश किरण को हम सीधे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, या वह पथ जिस पर प्रकाश किरण चलती है, वह पथ जिस पर कोई प्रकाश गति करता है प्रकाश किरण कहलाती है, लाइट रे। अब इसमें एक शब्द आया था परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ बच्चों कुछ नहीं, वो दर्पण होता है। वो उसके बारे में ये नया टॉपिक दर्पण स्टार्ट हो गया और दर्पण के बारे में हम चर्चा करेंगे क्या है दर्पण, क्या होता है। तो देखो दर्पण के बारे में देखेंगे कि कांच के किसी खोखले गोले को काटकर, कांच के किसी खोखले गोले को काटकर इसके एक भाग पर चिकनी पॉलिश अथवा चांदी की कलई कर दी जाए तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है। कांच के किसी खोखले गोले को काटकर उसके एक भाग पर चिकनी पॉलिश अथवा चांदी की कलई कर दी जाए तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है। अब दर्पण क्या होती है? दर्पण समतल दर्पण और इसे कहते हैं अवतल दर्पण और ये होता है उत्तल दर्पण। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दर्पणों के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार होते हैं? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? ये देखो दर्पण, मिरर, इन्हें कहते हैं मिरर। मिरर मिरर दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। और नंबर 2 गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण तो एक ही होता है लेकिन गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है। जैसे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, और अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। और इसका हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने शुरू में क्या पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों CS क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन जब कोई प्रकाश का किसी चिकनी या पोलर सतह से टकराती है तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम आपतन परावर्तन तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं तथा नंबर 2 पढ़ा था आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। और नंबर 3 पर पढ़ी थी हमने नंबर 3 पर पढ़ी थी प्रकाश के परावर्तन संबंधित उसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं तथा उसके बाद पढ़ा था दर्पण। दर्पण होते हैं किसी कांच के किसी खोखले गोले को काटकर उसकी एक भाग पर चिकनी पॉलिश अथवा चांदी की कलई कर दी जाए तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है।
दर्पण दर्पण दर्पणों के प्रकार, दर्पण दो प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो वेट माई अदर lectures.